प्रदर्शन आगे तक पहुंचाना है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा। तो ये जो महंगा, ये जब स्मृति ईरानी ये सिलेंडर लेके निकलती थी, जनता की आवाज बनना चाहती थी, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गई? हमें तो दिखती नहीं है। 5-5 सालों से कहाँ है? हाँ, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ बेचती थी, कहाँ है? चूड़ियाँ बजा रही है क्या बंद वहाँ पे बैठ के, अंदर बैठ के? दिखती नहीं है जनता, जो जनता की बात। स्मृति ईरानी को आप ये संदेश दे यहाँ के माध्यम से हैं कि वो जो चूड़ियाँ ले जाकर के प्रधानमंत्री को दे रही थी, हाँ, अपनी भाजपा सरकार के विधायकों सांसदों को, हाँ, वो चूड़ियाँ पहरावे और प्रधानमंत्री के गले में हार डाले चूड़ियों का। 21 में 15 रुपए में गेहूँ बेचता था और 2022 में वो 21 रुपए में बिकने लगेगा। आमदनी दोनी हो गई, यही करेंगे और क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रोड पर किसान सड़कों पर निकल आए हैं और गैस सिलेंडर के साथ बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस तरीके से सरकार के खिलाफ यहाँ पर अब किसानों का प्रदर्शन महंगाई को लेकर के यहाँ पर आज हो रहा है। आप देख सकते हैं सिलेंडर यहाँ पर किसान लेकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं इनका जो तरीका है प्रदर्शन करने का, किस तरीके से गैस सिलेंडर को टांग करके गले में और प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी उम्र के ये बूढ़े और जवान सारे लोग यहाँ पर निकले हुए हैं सड़क पर। इतनी तेज धूप है, गर्मी है, इस बीच क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते, देख रहे हो सिलेंडर के कितनी कीमत बढ़ गई है और किसान के जो भी चीज़ चाहिए सब महंगी और फसल का दाम कोई नहीं। और देखो कि मोदी ने सब झूठ बोल के पतंगे जलाकर वोट ले लिया, अब सरकार बना लिया। और पहले ये मुफ्त में देता था, आज देखो दोगुने कर दिया है। ये चाहिए सरकार को आधे कर देना। आप देख रहे हैं राकेश टिकैत को भी आप देख सकते हैं कि वो गैस सिलेंडर लेकर के निकले हुए हैं। महंगाई का उठाओगे, बेरोजगारी का उठाओगे, पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहा है वो उठाओगे, 2-2 साल से सैलरी नहीं मिली वो उठाओगे, यहाँ पे हमारे झूंपड़े गिर के टीन शेड डलेंगे ये उठाओगे, पानी सरकार नहीं दे रही यहाँ का वो उठाओगे, यहाँ की साफ सफाई भी नहीं कर रही वो उठाओगे। धरना प्रदर्शन तो करना सबका राइट है। सिलेंडर लेकर के निकले हुए हैं, अभी उठा करके दिखा रहे थे किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ जो गुस्से में हैं और महंगाई को लेकर के जिस तरीके से आम लोग जो परेशान हैं उसको लेकर के किसान भी उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग हैं। आप क्या कहना चाहते हैं गैस सिलेंडर लेकर के निकले? भाई ये महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए आए हुए हैं। तो कृषि कानून हुआ, अब महंगाई को लेकर के आप लोग निकले हैं। हाँ जी, कृषि कानून की तो आपसी हुई नहीं। जी मैं कह रहा हूँ ये भी हम यहाँ के शहरी हैं, देश के 22 शहरी हैं, जो हमारा अधिकार बनता है हम हर चीज़ पे बोले जी। और मैं कहना चाहूँगा अन्ना हज़ारे चुपचाप बैठ गया, जब से कांग्रेस के पार्टी गई, बीजेपी आई, इसके बाद प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा हुआ? अन्ना हज़ारे चुपचाप बैठा हुआ है, मैं कहना चाहूँगा। लेकिन जब भी गैस सिलेंडर निकलता है तो आप देखते हैं सरकार चेंज हो जाती है। इसके पहले स्मृति ईरानी निकली थी, बाबा रामदेव निकले थे, तो बीजेपी की सरकार आ गई। तो क्या ये संकेत है कि बीजेपी की सरकार चली जाएगी? जी 100%। जब गादड़ के दिन ओला आते ना वो शहर की तरफ को भागता है। अब इनके दिन ओले आ रहे हैं तो इन्होंने किसानों से पंगा लिया, भारी पड़ेगा इनके ऊपर। क्या कहना चाहते हैं आप? भी कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं ना कि ये जब स्मृति ईरानी ये सिलेंडर लेके निकलती थी, जनता की आवाज बनना चाहती थी, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गई? हमें तो दिखती नहीं है। 5-5 सालों से कहाँ है? हाँ, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ बेचती थी, कहाँ है? चूड़ियाँ बजा रही है क्या बंद वहाँ पे बैठ के, अंदर बैठ के? दिखती नहीं है जनता, जो जनता की बात। स्मृति ईरानी को आप ये संदेश दे यहाँ के माध्यम से हैं कि वो जो चूड़ियाँ ले जाकर के प्रधानमंत्री को दे रही थी, हाँ, अपनी भाजपा सरकार के विधायकों सांसदों को, हाँ, वो चूड़ियाँ पहरावे और प्रधानमंत्री के गले में हार डाले चूड़ियों का। तो क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? क्यों? अब बेशर्म की सरकार को क्या असर पड़ना है? कहते हैं शर्म उसे आती है जो शर्म से शर्माते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम तो खुदा ही बेशर्म है, शर्म हमसे शर्माती है। हैं तो ऐसे मंत्रियों को क्या किया जाए? हैं एक चपरासी है, हाँ, एक छोटी सी गलती कर देता है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। आज इतने बड़े गलतियां करने वाले को आज कुर्सी पर बैठाए रखे जो चौकीदार, हाँ, जो दूसरे का चौकीदार, अडानी अंबानी का चौकीदार को बैठा दिए भाजपा वाले, हैं।
आज उनकी आवाज़ें बंद हैं। आज कहाँ गए भाजपा वाले? नहीं तो दूसरे के राज में 2 पैसा बढ़ जाता था, तेल तो पेट्रोल पंप जाम करते थे, रोड सड़कों पे आ जाते थे। आज कहाँ सोए हैं भाजपा वाले हैं? और कान्हा और रामदेव कहाँ गया जो कहता था मोदी बड़ा बढ़िया है, देश को चलाएगा? हैं का उसके आगे पीछे कोई नहीं रोने वाला है, वो किसके लिए लूटेगा? ये तो नहीं समझे कि ये अडानी अंबानी का चौकीदार है। हैं आज बता दीजिए कि 80 रुपया वाला तेल 200 रुपया बेच रहा है। आज जिस समय वो आया, आते समय 60 रुपया वाली दाल 200 रुपया किलो बेचा, और सारी दाल अडानी के गोदामों में भरी हुई थी। कहा जा रहा है ना आमदनी भी तो आप लोगों की बढ़ी है। आमदनी किस बात की बढ़ी है? कौन सा हमारा रेट बढ़ गया है? कौन सा एक जो हमारे गेहूं चावल दाल के क्या रेट बढ़े हैं? हमारे से तो ले रहे हैं 2 रुपया और बेच रहे हैं 20 रुपया। दूध हमारा 30 रुपया गाँव से लेते हैं, 60 रुपया किलो बेच रहे हैं। नहीं भाई साहब, 20 रुपए लीटर पानी बेच रहे हैं ये लोग, और दूध बेच रहे हैं किसान का 32 रुपए किलो ले रहे हैं। अब बताओ, ये हिंदुस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज कर रखा है। हम कह रहे हैं WTO से भारत सरकार वापस आए, नए श्रम कानून जो लागू कर रही है उसको ख़त्म करे, इंसानियत से आ जाए रास्ते पे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र बहुत मुश्किल से खड़ा किया गया है। ये भारतीय गणतंत्र की मट्टी पलीत कर रहे हैं ये लोग, इसलिए इनको समझाओ। आप लोग तो मिलते रहते हो, पत्रकारिता करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी आमदनी कैसे बढ़ रही है? आपको कैसे लग रहा है कि हमारी आमदनी बढ़ रही है? आप जवाब दे सकते हैं? आप सरकार कह रही है, तो सरकार से तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार से आमदनी हमें कैसे बढ़ रही है? ये चीज़ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आमदनी दुगनी कैसे होगी हमारी? किसान सम्मान निधि से मैं आपको 2000 रुपये, मैं आपको 4000 देता हूँ। छोड़ दो पत्रकारिता करना, छोड़ दो, मैं आपको 4000 दे रहा हूँ। मोदी जी से कहते हो 10,000 ले जाए मेरे से, इस्तीफा दे दें। उनसे देश चल रहा है क्या? जुमलों से देश चल रहा है क्या? अच्छा ये बताइए, गैस सिलेंडर लेकर के निकले हैं। गैस सिलेंडर इसकी सब्सिडी, पहले मोदी जी क्या कहते थे, मेरे भाई और बहनों मैं खाते खुलवाऊंगा। खाते में हमारा ही तो पैसा जमा करवाया, पता नहीं कौन कौन से उसमें टैक्स जोड़ के, पता नहीं क्या क्या उसमें दुनिया भर के चार्ज लगा के। मैंने तो कल अपनी पासबुक प्रिंट करवाई थी। असल बात यह है, जो MSP तय की जाती है उस तय मूल्य से आधा मूल्य कर दिया गया इस समय। और 2022 में आज गेहूं 15 रुपये में हम बेच रहे हैं, और 15 रुपये के हिसाब से MSP के आधार पर 13 रुपया लागत आती है, 3 रुपया हमको मिलता है मुनाफा। अब बाद में वो 3 की जगह 6, यानी 15, 6, 21 रुपया, वो 22 में 21 रुपये में गेहूं कर देंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। बनने के लिए वो 21 का मूल्य बढ़वा देंगे, मार्केट प्राइवेट कहेंगे हमने दूनी कर दी, क्योंकि 2021 में 15 रुपये में गेहूं बेचता था, और 2022 में वो 21 रुपये में बिकने लगेगा। आमदनी दोनी हो गई, यही करेंगे और क्या करेंगे वो? इसका असर पड़ेगा आप लोगों? असर सब जानती है, जनता पूरी जानती है, और ये जनमत तैयार हो रहा है मोदी के खिलाफ, इनके धोखेबाजी के खिलाफ। और सरकार जनमत के आधार पर तय होता है, प्रतिनिधि जनमत के आधार पर जनता है, और उसी लोकमत के आधार पर ही प्रतिनिधि आते हैं और आएंगे प्रतिनिधि। हम लोग जनमत के आधार पर, किसानों के हित के आधार पर एक नई सरकार, नई सोच की सदन में पहुंचेगी। ये जो महंगाई को लेकर ये सरकार आई थी, आज महंगाई ही आम इंसान के मजदूर का जो गले का फंदा बन चुकी है। आपने देखा जो सिलेंडर 900 रुपये का हो चुका है, जो सरसों का तेल है वो 250 रुपये का हो चुका है, जो पेट्रोल है वो सेंचुरी लगाकर डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है, डीजल भी सेंचुरी मार चुका है। तो ये जो महंगाई के नाम पर जो सरकार आई थी पूरी तरह से फेल है। ये महंगाई के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रही है और करोड़पतियों को सौंपने का काम कर रही है। आप अगर देखिए 15 किलो गेहूँ, 15 रुपये किलो गेहूँ बिकता है किसान का,
लेकिन वही अगर जो है लाला रामदेव आटा बेचते हैं उसका तो 80-90 रुपए किलो बेचते हैं पैकेट एक। तो ये जो कॉरपोरेट को जो है सरकार जो उनको जो है अमीर बनाना चाहती है और आम इंसानों का जो खून चूस कर गरीब बनाना चाहती है। जैसे कि बहुत हुई लूट की मार, बहुत हुई लूट सको तो लूट लो, और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। ये जो है लूटने की सरकार है। जैसे कि पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर और जो है स्वास्थ्य के नाम पर आप देखिए कि अस्पताल नहीं बनवाए इन्होंने, लेकिन ये जो है सरकार वहाँ पर विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रही है। जो लोगों का टैक्स का पैसा है उससे लोगों की हिफाजत तो कर नहीं पाई। अगर 4 लाख रुपए जो है कोरोना महामारी में मारे गए मजदूर को अगर देने के उस पर सरकार जो है ये फेल हो जाती है, कह देती है कि हमारे पास खजाना नहीं है, लेकिन विस्टा प्रोजेक्ट बनाती है, ये जो है सभाएं करती है, करोड़ों का प्रचार तंत्र करती है। तो इस तरह की ये जो महंगाई की मारे अब नहीं सहेगा आम इंसान। इस सरकार को भगाने का काम करेगा, ये सरकार को जगाने का काम करेगा। समय समय पर जो है इस तरह की हम जो है पहले भी जो है रोष जता चुके हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, तानाशाही कर रही है। तानाशाही के बल पर, प्रशासन के बल पर ये सरकार चलाना चाहती है। तक भी आप लोग जाने की आप लोगों इसके बाद योजना है? देखिए ये जो चीज़ें हमारे नेता बताएंगे, अगर संसद का कॉल होता तो संसद तक पहुंचने का काम करते। आज जो कॉल था यहाँ पर था, बॉर्डर पर जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ पर जो है महंगाई को लेकर, सिलेंडर को लेकर, इसी चीज़ को लेकर जो है एक रोष जताना है, अपना प्रदर्शन आगे तक पहुँचाना है, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा। तो ये जो महंगाई, जो सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी रोडों पर नाचा करती थी, आज वो सोई हुई है। जो बाबा रामदेव कहता था हम आपकी अदालत में जाके कि अगर पेट्रोल 30 का 40 रुपये लीटर का चाहते हो तो मोदी सरकार लाओ। अब मोदी सरकार तो ले आए उसके लालच में, लेकिन वो जो तेल था जो 65 रुपये और 70 रुपये चल रहा था वो और 110 रुपये 105 रुपये कर दिया। तो ये महंगाई बहुत हो चुकी, अब इस तरह की महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो कृषि कानूनों की वापसी तो नहीं हो पाई है, लेकिन अब मुद्दे और इसमें तमाम जुड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई से किसानों के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, आम लोगों के ऊपर तो फर्क पड़ ही रहा है। और इसीलिए आज जो है गाजीपुर बॉर्डर पर यह दृश्य देखने को मिल रहा है कि लोग यानी कि किसान जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, 7 माह से अधिक हो गए, वो सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकल पड़े हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।